ये जो मैं प्लान बता रहा हूं ना, ये मेरा ही प्लान है जो मैंने फॉलो किया था अपने लास्ट के 6 मंथ्स। हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओरिजिन। क्लैट 2025 में अब कितने दिन बचे हैं? 180 डेज, मंथ वाइज 6 मंथ्स। अब सबसे पहले माइंड में आया था कि भैया क्या इस इतने मंथ्स में क्लैट क्रैक किया जा सकता है? मत टेंशन लो, किया जा सकता है, बट वो सीक्वेंस कौन सा होना चाहिए, वो स्टडी कौन सा होना चाहिए। तो आज के इस सेशन में, आज ये वीडियो आप देख लो, आपको अपने अगले 6 मंथ्स का जो भी आपका प्लान है पूरा क्लियर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हर सेक्शन के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हर मंथ में कब क्या क्या करना है, एक एक चीज मैं डिटेल में आपको प्लान के साथ बताने वाला हूं। इस स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो कर लेनी है, एक एक चीज मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। एंड एक बस सजेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि यार कैसा भी प्रिपरेशन करो, हर स्ट्रेटेजी बेस्ट होती है, बट द वर्स्ट थिंग इज हम बार बार स्ट्रेटेजी चेंज करते रहते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है पता है? मैं आज आपके लिए 6 मंथ्स वाली वीडियो बना रहा हूं, इसके बाद मैं आपको बस इसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग गाइड करते रहूंगा 4 मंथ में, 2 मंथ में, एंड क्लैट के एग्जाम वाले दिन तक। स्ट्रेटेजी चेंज करके मैं आपके सामने वीडियो नहीं लाऊंगा। बट YouTube पे काफी सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं, जून की यही स्ट्रेटेजी रखो, जुलाई की यही स्ट्रेटेजी रखो, अगस्त की यही स्ट्रेटेजी रखो। दिस इज नॉट हाउ द थिंग्स वर्क। इस चीज को आप सीरियसली लो। एक स्ट्रेटेजी अगर आपने पकड़ ली तो उसको टाइम देना जरूरी है। अगर उस स्ट्रेटेजी, फॉर एग्जांपल एक इंडियन टीम का ही आप लो, एक इंडियन टीम का कोच है, हम उस कोच को 1 महीना दे रहे, 2 महीना दे रहे और बोल रहे हैं टीम को तुम कब जिता दो, फिर हम उसको चेंज कर दे रहे कि भाई तू जिता नहीं पा रहा। दिस इज नॉट हाउ द थिंग्स वर्क। अगर एक स्ट्रेटेजी आपको पसंद आ गई, एक सूट कर रही है, उसको फॉलो करो। तो ये वीडियो को एंड तक देखना, इट्स अप टू यू, आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है या नहीं करनी है। बट भैया क्या ये स्ट्रेटेजी अच्छी होगी? होगी, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी जो मैंने फॉलो की थी। क्योंकि देखो यार, प्रोक्रेस्टिनेशन ना हर कोई करता है, यू नो। एंड मेरे पास भी एक ऐसा टाइम आया था कि भाई अब 6 मंथ्स बचे तेरे क्लैट प्रिपरेशन में, अब तू बैठ और सोच क्या क्या कर सकता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये वीडियो किन के लिए है? चाहे आप इंटरमीडिएट हो, बिगिनर हो या एडवांस हो, 6 मंथ्स हर किसी के लिए बचा है, एंड दिस वीडियो हर किसी के लिए हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और मैं आपको ये जो 180 डेज है उसमें हर एक मंथ के 30 डेज में क्या क्या करना है, ये आज आपके सामने मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। बट उससे पहले कुछ और बेसिक सी चीजें हम समझ जाते हैं कि यार क्लैट में आखिर बचा क्या है। हमारा जो क्लैट एग्जाम होने वाला है उसमें एक्चुअल में हमारे पास क्या क्या चीज हमारे पास है। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे होगे तो मैं अकॉर्डिंग टू माय टाइम 1 जून को ये वीडियो शूट कर रहा हूं। अगर आप इसको 10 जून के पहले 15 जून के पहले इस वीडियो को देख ले रहे हो, दैट मींस आप अभी लेट नहीं हुए हो, प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। ओके, इसके बाद आप कर रहे हो तो थोड़े लेट हो चुके हो। अब आपके पास टाइम नहीं कि और टाइम वेस्ट करो, आज ही से शुरू कर देना। क्लियर? अब हमारे पास क्या बचा है? जून, हमारे पास बचा है जुलाई, हमारे पास बचा है अगस्त। बस इतना नहीं बचा है, और भी बचा है। क्या बचा है? सितंबर, अक्टूबर, एंड हमारे पास बचा है नवंबर। तो ये तो कॉमन सी चीज है भैया, हमारे पास बचा है, हमको पता है। बट हमें अपने प्रिपरेशन में चेंज कैसे लाना है? हमें हर एक मंथ को सर्टेन प्लान के साथ डिवाइड करना है कि क्या हमारी इस नवंबर के 31 तारीख तक, कितने दिन का होता है नवंबर, जितने दिन का भी होता है, उसके आखिरी तारीख तक हमें जो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, वो स्ट्रेटेजी आपके सामने मैं आपके लिए यहां पे रखने वाला हूं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या हमें करना चाहिए। इसमें सबसे पहला चीज जिसके बारे में आज मैं आपके सामने बात करूंगा, उससे पहले आप ये जान लो। अब देखो, मैं यहां पे कुछ चीजें अज्यूम करके चल रहा हूं। क्या क्या चीजें अज्यूम करके चल रहा हूं? इंग्लिश के साथ आप फ्रेंडली हो। मैं यहां पे ये नहीं बोल रहा कि आपकी इंग्लिश रीडिंग स्पीड अच्छी है या आप एकदम कॉम्प्रहेंशन अच्छा कर रहे हो, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। मैं एक्सट्रीम चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? इंग्लिश के साथ आप फ्रेंडली हो। मींस अगर आपको इंग्लिश रीड करने के लिए दे दिया जाए तो ठीक है, आपको टाइम लगे, बट समझ में आपको आ जाता है। वोकैब आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा कि एक्सट्रीम वोकैब, बट थोड़े थोड़े वर्ड समझ में आने चाहिए, जो बेसिक टर्म्स होते हैं। ये सब अगर आपके साथ है तो डेफिनेटली आप क्लैट के लिए उतना टेंशन मत लो। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैथ्स के साथ थोड़े से फ्रेंडली आप हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैथ्स एकदम डब्बा है। अगर ये केस है तो 6 मंथ सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मैथ्स टाइम लेता है। आप ट्राई कर सकते हो, बट स्टिल अगर मैथ्स थोड़ी सी इन द सेंस बेसिक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस और माइनस में प्रॉब्लम नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो थ्योरी, वो तो आपको भी करना है, बट ये चीजों में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मतलब बेसिक आपका थोड़ा ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 5 सेक्शंस होते हैं क्लैट में। कौन कौन से 5 सेक्शंस होते हैं? आरसी, सीआर, लीगल, क्यूटी, और इन सब को हटा दे तो एक सेक्शन बचता है हमारा करंट अफेयर्स। अब इन सब से अलग क्यों है? क्योंकि ये 3 जो टॉपिक्स हैं ये ज्यादा चेंज नहीं होते। करंट अफेयर्स हर दिन हर महीने एक नया नया चीज उसमें ऐड होते जाता है, जो हमें कंटिन्यूअसली करना होता है। तो इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। बट सबसे पहले जो करंट हमारा मंथ हमारे आंखों के सामने, वो मंथ कौन सा है यार? वो मंथ है जून।
और हमें सबसे तगड़ी चीज जो करनी है, क्योंकि यार देखो एक बूस्ट होना चाहिए किसी भी चीज के शुरुआत में कि भाई अभी हमें अगर ये चीज करना है तो कैसे करना है, क्या करना है, क्या क्या चीजें करनी है। तो अब इसमें आप यार इस चीज पे ध्यान दो। सबसे पहली चीज जो आती है एंड जो चीज आप सबके साथ हो रही होगी, दैट इज आप अभी जीके का बैकलॉग, जो भी आपका जीके का बैकलॉग है उसमें किस किस मंथ्स का बैकलॉग है। एक एक चीज यार देखो, कुछ भी चीज आपके साथ डिस्ट्रैक्शन है, हो सके तो अपने फोन को आप लाइक नोटिफिकेशन ऑफ करके बस ध्यान से देख लो इस वीडियो को, जितने भी देर के वीडियो बन रही सब चीज आपको क्लियर हो जाएगा, बिना रुके इस वीडियो को देखना। इसलिए मैंने इस वीडियो की एड्स को भी कम कर दिया ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले देखो जून में हमारे सामने जो चीज आ रहा है, हमें बैकलॉग पे सबसे पहले ध्यान देना है जीके के, क्योंकि जीके का बैकलॉग इज समथिंग जिस जो अगर हमारा कवर नहीं होता है तो हम आगे पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो हमें क्या करना है, जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल। अब तो मई भी आ गया, तो मई, ये आई गेस 5 मंथ्स, ये आपके 5 महीने जिनका आपका बैकलॉग होगा अभी जीके का, राइट। अब इसमें सबसे पहले तो इस चीज पे आप ध्यान दो कि आई नो इस चीज को देखने के बाद काफी सारे जो एक्सपीरियंस टीचर्स या काफी सारे जो पहले से प्रिपेयर कर रहे स्टूडेंट्स है वो ऑफेंड होंगे कि भैया आप ये चीज कैसे बोल रहे हो। बट व्हाट आई एम सेइंग, मानो उस बात को, और मैं जो भी बोल रहा हूं यहां पे आके गलत गाइड करने नहीं आया हूं। जैन, फेब, मार्च सबसे कम इंपॉर्टेंट होते, ये नहीं बोल रहा क्रॉस का मतलब ये नहीं आपको करना नहीं है, बट जैन, फेब, मार्च ऐसा नहीं है कि अगर हम उसको बहुत सीरियसली नहीं कर रहे हैं तो हमें कुछ लॉस हो जाएगा। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे पास 6 मंथ्स बचे हैं। तो यार ये चीज पे ध्यान दो। अब जैन, फेब और मार्च के क्या क्या टॉपिक्स हमें करने हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाओ वहां पे, उस टेलीग्राम चैनल के लिंक को ओपन करना। इस वीडियो के बाद वहां पे पिंड होंगे 5 फोटोज। जैन, फेब का एक शीट है, 25 के अराउंड टॉपिक्स है, वो कर लो, जैन, फेब का बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यार इतना टाइम नहीं कि एक एक टॉपिक हम करें, बट इतना अगर आप कर लिए ना तो टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं हमेशा से यही बोलता हूं, हर महीने के 30 से 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करते हो 8 महीने के, तो 250 टॉपिक्स ऐसे भी हो ही जाते हैं। तो ये थोड़ा सा लाइक पहली चीज तो एक थोड़े से प्री रिक्विजिट बता देता हूं, माइंड से फोमो हटा दो, क्योंकि 6 महीने बचे हमारे पास। ये सोच के चलोगे ना कि यार मेरा ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, सब चीज छूट जाएगा। माइंड से सबसे पहले फोमो हटा दो कि अगर मैं ये नहीं किया तो मेरा लॉस हो जाएगा क्या। अगर वो नहीं करने के लॉस के टेंशन के चक्कर में जो आप कर रहे हो वही आप ढंग से नहीं कर पाओगे ना, तो लॉस तो ऐसे ही हो रहा है। जो नहीं कर पा रहे हो एक्सेप्ट करो कि ये चीज नहीं हो पा रही है, जो कर रहे हो उसे एक्सेप्ट करो कि हाँ ये अच्छे से करना है। एक्सेप्टेंस में हमेशा बोलता हूं इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब एक्सेप्टेंस अपने अंदर रखो, फोमो को माइंड से हटाओ और मैं जो बोल रहा हूं उसे मानो। जैन, फेब, मार्च का जो मैं शीट आपको दूंगा उसको कर लेना, अप्रैल का भी एक वहां पे शीट होगा। अब शीट में क्या क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट। अब उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करना कैसे है, एक वेबसाइट है जिसका नाम है गूगल, हर कोई जानता है। तो गूगल सिर्फ आईपीएल का स्कोर या कुछ भी चीज सर्च करने के लिए नहीं है, गूगल इज ऑल्सो फॉर योर जीके वाला पार्ट। तो अब आप लोग क्या सोचते हैं, भैया अगर मैं जीके को अभी शुरू करूं तो क्या पूरा जैन का 2 दृष्टि आईएएस का कंपेंडियम करना होगा, फेब का 2 दृष्टि आईएएस का कंपेंडियम करना होगा, अप्रैल का 2 दृष्टि आईएएस का कंपेंडियम करना होगा, मार्च का 2 दृष्टि आईएएस का कंपेंडियम करना होगा, मई का 2 दृष्टि आईएएस का कंपेंडियम करना होगा। 10 दृष्टि आईएएस के कंपेंडियम होते हैं, 150 एक में टॉपिक होते हैं, तो हजारों टॉपिक्स हो गए। दिस इज यूजलेस थिंग, क्लियर। मैं जो बोल रहा हूं वो मानो। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल का जो टॉपिक्स मैंने शेयर कर दिया है उसको गूगल पे जाओ, उस टॉपिक को लिखना, बगल में डाल देना यूपीएससी, टॉपिक को डालना, बगल में यूपीएससी लिख देना। अब सबसे पहला वेबसाइट खुल जाएगा दृष्टि आईएएस का। उस टॉपिक पे दृष्टि आईएएस के थ्रू जो भी फैक्ट्स है उनके नोट्स बनाना। अगर वो थ्योरी वाला पोर्शन है या रीड करने वाला पोर्शन है, रीड करो, समझो और आगे बढ़ जाओ। फैक्ट्स को नोट कर लो, और अगर उस थ्योरी वाले पोर्शन में कुछ लग रहा है कि इसे नोट करना है, नोट कर लो, बट फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। अब उस फैक्ट से रिलेटेड दृष्टि आईएएस में स्टैटिक फैक्ट भी दिए होंगे, उन स्टैटिक फैक्ट्स को नोट कर लेना। 15 से 20 मिनट लगेगा इस चीज को करने में, एक टॉपिक के लिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उस एक टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा और बाकी वेबसाइट में सर्च कर लेना, या कुछ कंपेंडियम आपके पास होंगे, टेलीग्राम पे मिलते रहते हैं, 10-15 मिनट सर्च कर लेना और उसको लिख लेना, अगर एक्स्ट्रा नॉलेज मिला तो, नहीं तो रहने दो। अब थोड़ा सा स्टैटिक नॉलेज उसका सर्च करना विकिपीडिया या किसी और वेबसाइट से, 5-10 मिनट बच कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक नॉलेज मिल जाए, और ऐसा करके अपने इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक खुद से कंपेंडियम बना लो। कंपेंडियम इन द सेंस खुद से नोट्स बना लो, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नोट्स आप बना लो, और ये काम आपको कर लेना है जून में, क्लियर। अब भैया जून का जीके कैसे करेंगे, करंट अफेयर्स कैसे करेंगे, मत ध्यान देना अभी करंट अफेयर से पहले बैकलॉग पे ध्यान दो। अगर ये चीज, दोनों चीज पे आप दो नाव पे पैर नहीं रख सकते कि मैं सब काम एक साथ कर लूंगा। एक काम को साइड रखो और काम को प्रायोरिटाइज करो, क्लियर।
बहुत सारा चीज माइंड में चल रहा है, कुछ नहीं कर पाओगे। काम को प्रायोरिटाइज करो सबसे पहले, एंड प्रायोरिटी में सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, बैकलॉग क्लियर हो जाए। जुलाई में हम जून को कर लेंगे, डोंट वरी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये सारे जो बैकलॉग हैं, ये जो भी आपके बैकलॉग है, गूगल पे जाओ, सर्च करो, नोट्स मेंटेन करो और प्रॉपर नोट्स बना लो। अगर आप सिर्फ कंपेंडियम करते रह गए ना, तो फिर लॉस में रह जाओगे। खुद से नोट्स बनाना जरूरी है, और पूरा कंपेंडियम करोगे तो टाइम भी बहुत जाएगा। क्लियर? तो अब ये हमने नोट्स बना लिया, किन टॉपिक से, इन टॉपिक से। टॉपिक लिस्ट कहां मिल जाएगी, टेलीग्राम पे डली हुई है। अब ये हो गया गूगल यूपीएससी सर्च करके हमने नोट्स बना लिया। अब यह स्टैटिक पोर्शन वो भी दिया होगा। ये अब देखो, अब लोग अभी भैया कुछ बच्चे लूसेंट करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, वो नहीं करना है यार, टाइम नहीं है। पहली चीज तो लूसेंट मैं सजेस्ट करता हूं 11th के बच्चे को, जिनके पास 2 साल का टाइम है, ताकि स्टैटिक में वो फेल मत हो जाए। यहां पे हमारे पास है जो हमें जीके में करना है ना, स्टैटिक अगर करंट अफेयर से रिलेटेड कर लिए तो मत टेंशन लो। अब हमारा रीजन क्या होता है पता है, हम मॉक्स के थ्रू जज कर रहे हैं, तो क्या आपका कोचिंग आपके क्लैट के पेपर को बनाने वाला है? नहीं। जो जीके वहां पे आएगी ना, क्लैट के पास पूरा साल भर है, साल भर के उसके जीके बनाने, उसके आंखों में सबसे पहले जो टॉपिक आएगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जनरली। और अगर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक को नहीं पूछ रहा है तो वो यूजलेस पेपर बना रहा है, राइट? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो मैं उसको, ये सब जो चीजें हैं उसको थोड़ा ध्यान से करो और ज्यादा फोमो मत रखना माइंड। ये हमारा क्या हो गया, जीके हो गया कि कैसे हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। अब यार ठीक है, ये तो आपने जीके का बता दिया। अपार्ट फ्रॉम जीके क्या क्या हमें करना है? अब यार जीके तो हो गया हमारा एक अलग सेक्शन, हमारे पास 4 और सेक्शन बचते हैं। और वो 4 सेक्शन कौन कौन से हैं? आरसी, सीआर, लीगल एंड क्यूटी। अब यार इनको कैसे करेंगे यार? कोचिंग में तो बच्चे एक साल तक, बहुत साल तक प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इनको हमें 1 महीने में, 1.5 महीने में कैसे कंप्लीट करने बोल रहे हो? यार कंप्लीट तो करना पड़ेगा। क्लियर? अब कंप्लीट क्या आपसे अकेले हो जाएगा, आपके अकेले के प्लान से हो जाएगा? थोड़ा टफ है, बट स्टिल आपके लिए यहां पे मैं एक हेल्प लेके आया हूं, विच इज व्हाट, दिस इज द हेल्प। एंड अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये एक्सेल शीट आप ले लेते हो, ये एक्सेल शीट को आप एक्सेस कर लेते हो, उसके बाद थ्योरी वाले पोर्शन में आपको कोई सा भी ऐसे डाउट वाला सिस्टम नहीं आने वाला। रीजन क्या है? थ्योरी में हमें जो भी चीजें करनी होती है, हर एक सेक्शन में क्या क्या करना होता है, आरसी की जो भी थ्योरी है, मेन आइडिया, थीम ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइटल ऑफ पैसेज, थीम ऑफ पैसेज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टोन ऑफ पैसेज, जो भी चीजें होती है आरसी में, सारी चीजें जितनी होती है उन सब का टॉपिक। अब ये तो हो गया आरसी। अभी आप सीआर का पूछोगे, सीआर को भी यार आप जूम कर देख लो इसको। आर्ग्यूमेंट्स, मेन आइडिया, फिगर ऑफ स्पीच, थीम ऑफ पैसेज, इन्फ्रेंस, एजम्पशन, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, एंड टाइटल ऑफ पैसेज, थीम ऑफ पैसेज, लॉजिकल फैलेसीज, वेन डायग्राम, सब चीज। अब यह लीगल रीजनिंग का लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, देन हम इसमें मिसलेनियस लॉ, फॉरेन लॉ, आईपी लॉ, ये सब। और ये सब कब तक? 7th of जुलाई। मींस आप समझ रहे हो जो मैं आपको प्लान बता रहा हूं ना, आपके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ में ये प्लान लेके आ रहा हूं। अब इसमें करना क्या है आपको? फॉर एग्जाम्पल आपको कोई सा टॉपिक पढ़ना है अचानक से कि भैया मेरे को यार लॉ ऑफ क्राइम पढ़ना है, क्रिमिनल लॉ से मेरे को शुरू करना है, क्रिमिनल लॉ मुझे पढ़ना है। हम गए क्रिमिनल लॉ के सामने, ये लिंक रखी है, हमने इसे क्या किया, हमने इसे ओपन कर लिया। अब ये क्रिमिनल लॉ हमारा ओपन हो गया। अब इसमें जो भी हम पढ़ रहे हैं, या अब यहां पे आपको जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी क्रिमिनल लॉ की बेसिक्स है, आप वीडियो लेक्चर के थ्रू देख सकते हो। अब आपके ऊपर चॉइस है, इनको आप रिकॉर्डेड देख लो, बचे हुए क्लासेस को आप लाइव देख सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आपने देख लिया क्लास, क्लियर, आपने इसका रिकॉर्डेड देख लिया, जो भी चीजें हमारी लीगल रीजनिंग में है, सब चीज यहां पे आपको हर सेक्शन का, इंक्लूडिंग क्यूटी, चारों सेक्शन की थ्योरी हर एक डेट वाइज सामने में लिंक डली हुई है। भैया क्या सिर्फ वीडियो मिलेगा इसमें? नहीं, वीडियो की टेंशन मत लेना। अब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल अब आपने ये वीडियो देख लिया, अब आपको क्या करना है, आपको नोट सॉल्व करने हैं या नोट्स आपको रिवाइज करना है, तो नोट्स भी आपको बनाने का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि उतना टाइम आप अभी एफर्ट नहीं कर सकते कि कॉम्प्रहेंशन, एक एक टॉपिक पे आप कॉम्प्रहेंसिव एकदम नोट्स बनाओ। दिस इज योर नोट्स, जो कि हर एक सेशन के बाद आपको तुरंत अगले दिन सुबह तक आपको रिकॉर्डेड वीडियोस और नोट्स आपको यहां पे मिल जाएंगे। अब ये हमने क्या ओपन किया, लॉ ऑफ क्राइम का हमारा ये नोट्स ओपन हुआ। अब ये हम आगे चले गए, दिस इज हाउ वी आर। अब यहां पे हम आके तेजी से कभी भी आपको मन करे आप रिवाइज कर सकते हो। क्लियर? अब ये तो हमारा हो गया। अब ये फॉर एग्जांपल मुझे कभी मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, मुझे उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने उसी टॉपिक से रिलेटेड। अब फॉर एग्जांपल ये जिस भी टॉपिक का क्वेश्चन शीट है, फिगर, ये है हमारा फिगर ऑफ स्पीच का जैसे प्रैक्टिस शीट था, दिस इज आवर फिगर ऑफ स्पीच का प्रैक्टिस शीट। हमने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, अपार्ट फ्रॉम दैट साइड में उसकी आंसर की। अब साथ ही साथ यहां पे हमारे जो लाइव क्लासेस के लिंक होते हैं,
सारे लाइव क्लास के लिंक आपके सामने, आप इसके आगे इसको लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो। सो यार देखो, मैं आपको बता रहा हूं, थ्योरी तो करना है भाई। किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करो, एट प्रेजेंट मैं बता रहा हूं, किसी भी कोचिंग में आप जाओ, 1 लाख आपसे मांगा जाएगा ऑफलाइन कोचिंग में, ऑनलाइन भी 15-20 हजार से आपसे ज्यादा नहीं लेगा। एंड वो आपको क्या कराने वाले पता है, 6 महीने तक, नवंबर अक्टूबर के डेट तक आपको वो थ्योरी कराएंगे कि भाई थ्योरी कर लो, ये थ्योरी करो, और वो कराते रहेंगे। रीजन क्या है, उनको भी अपना बैच लाइन से चलाना है। और पहली चीज तो कई बार आइडिया रहता नहीं, बट मुझे आइडिया है कि कितनी थ्योरी जरूरी है क्लैट में। एंड अगर आप अक्टूबर तक थ्योरी करते रह गए ना, तो भाई प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं जुलाई तक थ्योरी यू कैन कंप्लीट। अब वो जो फी आपको चार्ज की जाती है ना, दैट इज अननेसेसरली हाई। व्हाट आई एम चार्जिंग इज एग्जैक्टली सेम एज व्हाट इज द फी ऑफ योर क्लैट एंट्रेंस एग्जाम, विच इज 4000 ओनली। जाओ, ये एक्सेल शीट एक्सेस करो, एंड जो भी रिकॉर्डेड वीडियो, सारी चीजें आपको यहां पे कंप्लीट एक्सेल शीट के फॉर्म में मिल जाएगी। एंड इसका एक्सेस आपको आपके क्लैट एग्जाम तक मिलेगा। 2026 वाले हो, आपको अपने अगले क्लैट एग्जाम तक मिलेगा, बट 2025 को 26 वाले क्यों टारगेट करेंगे। बट या अगर आपको इसलिए कुछ भी डिटेल चाहिए, इसको ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म के लिंक है, गूगल फॉर्म जाओ, वहां पे सारा डिटेल है, जाकर उसको फिल कर देना। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ भी क्वायरी है तो उसी गूगल फॉर्म में एक नंबर भी दिया हुआ है, या डिस्क्रिप्शन में वो नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर पे जाके कंफर्म कर लेना अगर किसी को भी फेक लग रहा होगा तो। क्लियर? क्योंकि ये सारी चीजें कई बार होता है ऑनलाइन में, बट डोंट वरी फॉर दैट। इसके थ्रू आप अपना थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो। और थ्योरी कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, अगेन आई एम सेइंग जून एंड या जुलाई मिड तक अपनी थ्योरी आप कंप्लीट कर लो। सो व्हाट विल बी योर टारगेट, सबसे पहले आपको अपना जीके बैकलॉग भी साथ ही साथ कवर करना है। थ्योरी तो क्लासेस के थ्रू एंड प्रैक्टिस शीट्स के थ्रू आप कर लोगे। जीके खुद से आपको करना है, टॉपिक लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उन टॉपिक लिस्ट को अच्छे से करते जाना। अब अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या करना है भैया, अब और जो नेक्स्ट चीज आपको करनी है दैट इज योर सेक्शनल टेस्ट शुरू कर दो। जो मैं हमेशा बार बार बोलते रहता हूं ना, सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट। अब ये सेक्शनल टेस्ट देना कहां से है, कहां से मिलेगा, मॉक टेस्ट आप बोलते हो कहां से देना है, कहां से मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाना, और वहां मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे थ्रू जो मेंटरशिप ले रहे हैं, जो भी बच्चे वहां पे हैं, ग्रुप डिस्कशन हमारा चलता है, अच्छा सा एक ग्रुप है, वहां के जाके पूछना, बहुत हेल्पफुल लोग हैं। वो आपको बता देंगे भाई ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे तू सेक्शनल टेस्ट ले ले, मॉक टेस्ट ले ले, सारा अपडेट होते रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जाओ और ले लो। थ्योरी को तो आप यहां से कर सकते हो। अब सेक्शनल टेस्ट आपको करना है, धीरे धीरे शुरू कर दो। धीरे धीरे मतलब यार थ्योरी तो करे जा रहे हो, थ्योरी धीरे धीरे कर रहे हो, सेक्शनल टेस्ट में थोड़ा ध्यान देना चालू करो, ताकि आइडिया लगे कैसे हमें एक सेक्शन को सॉल्व करना होता है। तो अभी अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते सेक्शनल टेस्ट पे थोड़ा फोकस रहना, ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते। उसके बाद आपको क्या शुरू कर देना है, मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट कैसे शुरू करना है, सेक्शनल टेस्ट तो दे रहे, हर संडे एक मॉक टेस्ट दे देना। मॉक टेस्ट किसका, या तो लीगल एज का दो या एलपीटी का दो। टेस्ट सीरीज खरीदना है, टेस्ट सीरीज खरीद लो, टेलीग्राम से लेना है, टेलीग्राम से ले लो। क्लियर? ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अब अपार्ट फ्रॉम दैट और आपको क्या करना है, आपको अभी फ्लो लाना है। मतलब किसी भी सेक्शनल टेस्ट के स्कोर को या किसी भी मॉक टेस्ट के स्कोर को जून मंथ में दिल पे मत लेना। मतलब कि यार मेरा इतना कम स्कोर आ रहा है, मेरा 20 नंबर आ रहा है, मेरा 30 नंबर आ रहा है, मेरा 40 नंबर आ रहा है, मत लेना स्कोर। क्योंकि ये मॉक टेस्ट और ये सेक्शनल टेस्ट आप किस पर्पस को सॉल्व कर रहे हैं, आपके एग्जाम के फ्लो में आने के पर्पस को। कि आप अभी पैसे सॉल्व करना सीखो, आप अभी उस टाइम लिमिट में क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो, आप फ्रेंडली होते जाओ चीजों के थ्रू, तो आप अभी फ्लो में आ रहे हो, इस वजह से इसमें टेंशन मत लेना। बट बैकलॉग जीके का और थ्योरी, जो अगेन मैंने आपको जो एक्सेल शीट अभी दिखाई, ये जो एक्सेल शीट है इसके थ्रू थ्योरी, और जो जीके का बैकलॉग वाला नोट्स है उसके थ्रू बैकलॉग, उसको आप कवर कर लो। ये दो आपका सबसे मेन प्रायोरिटी होना चाहिए जून मंथ में। अब यार ठीक है, ये तो आप समझा दिए कि जून मंथ में क्या क्या होना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यार जो भी हमारा जुलाई मंथ का जो भी हमारा टारगेट होगा, वो हमारा क्या क्या टारगेट होना चाहिए। तो लेट अस टॉक अबाउट द जुलाई मंथ। अब जुलाई मंथ में हमें क्या क्या करना है, थ्योरी आपने जून में जितनी भी की होगी वो तो आपको टारगेट है, कर लेना है कंप्लीट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो रिमेनिंग थ्योरी है, उसको धीरे धीरे टाइम निकाल के जुलाई मंथ में कर लेना, जुलाई मिड तक ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम। क्लियर? अब जुलाई मिड तक आपने क्या कर ली, थ्योरी कर ली। अब यार ठीक है, जुलाई मिड तक हमने थ्योरी कर ली, इसके बाद आपको क्या करना है, अब जीके के करंट अफेयर्स वाले पोर्शन में जुड़ जाना। करंट अफेयर्स मतलब यहां पे आपको करना है जून का जीके।
टॉपिक लिस्ट अगेन मैं आपको सेंड कर दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। जो भी मंथ की इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट है 30-40 वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसका टेंशन मत लेना। थ्योरी कर लिए, अब हम क्या करेंगे, बैकलॉग कंप्लीट कर लेना है, बट एक भी दिन मिस मत करना पढ़ाई के लिए। अगर आज के बाद एक भी दिन आप पढ़ने से रुक रहे हो या पढ़ाई नहीं कर रहे हो कि यार आज मैं रहने देता हूं कल से करूंगा, यू आर डूइंग अ ग्रेट ब्लंडर। ये चीज करना ही मत। अभी सिर्फ 180 दिन बचे हैं। अगर उस 180 डेज को आप डेली अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो आप डेफिनेटली अपना एनएलयू सीट को मार्क कर सकते हो। बट अगर अब आपने कोई सी भी आलसपना किया, कोई सा भी वीक पॉइंट अपना लूज पॉइंट छोड़ा, यार माइंड से हटा दो अपने ड्रीम को। 180 डेज आर सफिशिएंट, बट 180 डेज डेली करना इज सफिशिएंट। ऐसा नहीं कि हम बस 180 डेज सफिशिएंट हम शांति से बैठ गए, करना पड़ेगा। क्लियर? तो वो करो। अब ठीक है भैया, ये तो हो गया हमारा कि जीके करना है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट इसके आगे हमें क्या करना है, तो इसके बाद आप देखो कि जो आपने सेक्शनल टेस्ट दिया, जो मॉक टेस्ट दिया, उसको अब आपको क्या करना शुरू करना है, उसके मिस्टेक्स पे फोकस करना शुरू करना है। अभी तक मैंने आपको कहीं पे भी मॉक के स्कोर पे ध्यान दो मैंने नहीं बोला, राइट? मैंने कहीं पे भी आपको यह मत बोला कि अपने मॉक के स्कोर पे ध्यान देना शुरू करो। मैंने क्या बोला है, अब मिस्टेक पे ध्यान देना शुरू करना। तो जो भी आप मॉक टेस्ट दोगे, जो भी आप सेक्शनल टेस्ट दोगे, उसके हर एक सेक्शन पे आपके सर्टेन कुछ मिस्टेक्स होंगी, राइट? कुछ मिस्टेक आप उसके हर सेक्शन से कर रहे होगे। अब इस मिस्टेक पे आपको ध्यान देना है। क्लियर? ये मिस्टेक जो भी हो रही है उसको नोट करना है। एनालिसिस कॉपी मेंटेन तो करनी भूलना मत। अगर कैसे मेंटेन करना है, मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है कि हाउ टू डू मॉक एनालिसिस, उस वीडियो को जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाना उसे देख लेना। अब ये आपने कर लिया कि मिस्टेक्स आपने सॉल्व करने शुरू कर दिए, तो अगेन अब आप क्या कर रहे हो, आप उसने गैप को फिल कर रहे हो जहां पे आपसे मिस्टेक्स हो रहे हैं। तो धीरे धीरे आप इंप्रूव कर रहे हो। अभी भी मॉक स्कोर को दिल पे नहीं लेना है। मॉक स्कोर बढ़ता है, बट वो टाइम है, आगे मैं बताऊंगा कब आपको मॉक स्कोर को बढ़ाने वाले चीजों पे टेंशन लेना शुरू करना है। अभी मत टेंशन लेना। ये हमने क्या कर लिया, मिस्टेक्स को हमने सॉल्व कर लिया। अपार्ट फ्रॉम द मिस्टेक वाला पोर्शन हमें किस चीज पे ध्यान देना है, अटेम्प्ट्स पे। जैसे जैसे आप मिस्टेक्स को सुधारना शुरू कर दिए, अब आपको अटेम्प्ट्स पे भी ध्यान देना शुरू कर देना है। तो जुलाई में हमारा क्या टारगेट होगा, जून का हमें करंट अफेयर्स करते रहना है। जो बची हुई थ्योरी है धीरे धीरे हम कंप्लीट कर लेंगे। सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट के मिस्टेक्स पे हमें अब ओरिएंटेशन अपना ले आना है। फ्लो हमारा बन चुका है जून में, अब हम मिस्टेक्स पे ध्यान देना शुरू कर दिए हैं। हमारा अटेम्प्ट्स अब हमें धीरे धीरे इंक्रीज करते जाना है। फॉर एग्जांपल 80 हो रहे हैं, 90 हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं, उसे 100 से 110 ऐसे करके जितने हो रहे हैं उससे 5-10 अटेम्प्ट्स हमें इंक्रीज करते जाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी हैव टू डू, एक एक्स्ट्रा चीज हमें जुलाई में करनी, दैट इज पीवाईक्यूज। क्लियर? पीवाईक्यू किस लिए करना है, ताकि आइडिया लगे। अभी पीवाईक्यू को सिर्फ करना है, सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है और आइडिया लगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारा जुलाई का प्लान है। क्लियर? अब थ्योरी आपने समझ में आया, थ्योरी आप एक बार कर लिए ना, अब आपको थ्योरी वाले पोर्शन से ध्यान आपका हट चुका है। इसलिए मैं बोल रहा हूं थ्योरी तेजी से कर लो। वो वीडियोस देखो, बट ऐसा मत कर लेना कि एक्सेल शीट मिल गई है तो हम दिन के 4-4, 5-5 वीडियो देख रहे हैं। दैट विल बी वेरी मच, बहुत ज्यादा हो जाएगा। दिन का एक वीडियो, मैक्स टू मैक्स 2 वीडियो देख लेना। बाकी आप आराम से प्रैक्टिस करो, सेक्शनल टेस्ट दो और जीके करो। कई सारी चीजें करनी है। मैं आपको सारा वक्त दे रहा हूं ना, ये मत सोचना भैया पता ही नहीं क्या करना है। मैं बता रहा हूं क्या करना है, वो बस करना शुरू कर दो। एक दिन में एक ही चीज को एक्सेस मत कर देना कि भैया की एक्सेल शीट हमने ले ली, अब यार भैया का ये वीडियो मजा आ गया, चलो एक और को देख लेते, एक और को देख लेते। मैंने उसको प्रॉपर उस कोर्स के फॉर्म में उसे डिवाइड किया है कि उस वीडियो को देखा, प्रैक्टिस करो, नोट्स को सॉल्व करो और सेक्शनल टेस्ट दो। एक और अब अगले दिन या उसी दिन शाम को अगर टाइम मिला प्रैक्टिस कर लिया। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। क्लियर? तो ये हमारा हो गया जुलाई मंथ का टारगेट। अब हम बात करते हैं कि भैया जून हमारा अच्छे से हो गया, जुलाई अच्छे से हो गया, इसमें से कुछ भी चीज अब आप मिस कर रहे हो ना यार, खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हो गिरने के लिए, बता रहा हूं मैं। तो अब हम बात करते हैं अगस्त मंथ की। अगस्त मंथ में सबसे पहला चीज अगेन द सेम थिंग, जुलाई मंथ का आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स करना है। क्या करना है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अपार्ट फ्रॉम द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अब आप कंपेंडियम को थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू कर सकते हो। कंपेंडियम मैंने बैकलॉग्स के लिए मना किया था। अब दृष्टि आईएएस के जो मार्क्ड कंपेंडियम होते हैं वो भी आप जब अपना एक्सेल शीट जब आप लेते रहोगे तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, सारी चीजें आपको एक्सेस मिलेगी। तो आपको दृष्टि आईएएस के मार्क पीडीएफ भी मिलेंगे और टॉपिक्स की लिस्ट भी मिलेगी। तो उसको आपको धीरे धीरे करते रहना है। क्लियर? उसको आप शांति से धीरे धीरे करते जाना। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से कर रहे हो ना, तो यू कैन नाउ बी टेंशन फ्री कि अगर कंपेंडियम में कुछ छूट गया तो फोमो हमें नहीं आएगा। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है, अगस्त मंथ में हमें जुलाई के करंट अफेयर्स को कर लेना है।
ठीक है भैया, जुलाई का करंट अफेयर्स तो हमने कर लिया, इसके अलावा हमें क्या करना है, इसके अलावा नाउ इंक्रीज योर मॉक्स टू 2 मॉक्स पर वीक। अभी तक मैं क्या बोला था, हर संडे को मॉक्स देना है, अगस्त आते ही आपको 2 मॉक्स पर वीक अपना स्टार्ट कर देना है, हर हफ्ते 2 मॉक्स, मतलब एक आप दे दिए वेडनेसडे को, एक आपने दे दिया संडे को। मेक इट श्योर कि वेडनेसडे को जो मॉक दे रहे हो वो संडे से थोड़ा अलग कोचिंग का या अलग टाइप का मॉक है, ताकि थोड़ा वो बैलेंस बने रहे। लाइक अगर आप टेलीग्राम पे जाके या कहीं पे भी जाके मॉक्स दे रहे हो, एक लीगल एज का दे दिया, एक एलपीटी का दे दिया, या जिस भी कोचिंग के आप मॉक्स देते हो एक इसका दे दिया, एक उसका दे दिया। क्लियर? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो अब आपका हट चुका है, थ्योरी वाली चीज को अब आपको अपने माइंड में नहीं लानी, अब आपको रिविजन करते जाना है, वो मैं बताऊंगा कैसे रिवाइज करना है। क्लियर? तो अब हमने क्या कर दिया, हमने मॉक्स को कर लिया 2। अब अगस्त मंथ में ना थोड़ा सा चीजों को सिंपल रखो। जून में हमने रिग्रेस काम किया है, जुलाई में हमने रिग्रेस काम किया है, अगस्त मौसम चेंज होने का महीना है, थोड़ा 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 चीजों को सिंपल रखो एंड प्रेशर लेना बंद कर देना। फालतू का जो प्रेशर होता है ना, कभी आपके लिए काम नहीं आने वाला है। सोचना शुरू करना इज अ गुड थिंग, सोचना इज अ अच्छी बात, सोचना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए। तो कीप द थिंग सिंपल इन द अगस्त मंथ। क्लियर? जुलाई का हमने सीए कर लिया, हमने थोड़ा थोड़ा चीजों को शांति से की, मॉक्स हमने बढ़ा दिए, सेक्शनल टेस्ट भी हम दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंटीक्रेसीज है, सॉल्व द इंटीक्रेसीज। अब इंटीक्रेसीज मतलब क्या हो गया, जो ऐसी चीजें हैं लाइक जो आपका टफ वाला पोर्शन है, लाइक मतलब कुछ अलग टाइप का चीज है जो आपसे नहीं बन रहा है, उस टाइप की चीजों पे फोकस करना शुरू कर देना। अब ये अलग टाइप की चीजें क्या है, कैसे कैसे पता चलेगा, मिस्टेक को जब आप एनालाइज करोगे। अब इंटीग्रेशन मतलब क्या हुआ, मॉक का स्कोर थोड़ा सा इधर उधर, थोड़ा सा माइंड में आना शुरू कर देना कि मॉक का स्कोर क्या चल रहा है। अब इसमें क्या करना है कि मॉक का स्कोर अब बढ़ाना कैसे है। तो जब आप थ्योरी अच्छे से कर लेते हो, जब आपकी स्पीड बढ़ जाती है, तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक केस आ जाता है कि यार मॉक स्कोर जो हमारा है वो कैसे बढ़ेगा। तो मॉक स्कोर सिर्फ पैसेज और क्वेश्चन पे नहीं डिपेंड करता, ऑप्शंस के साथ कैसे खेलना है, पैसेज में कैसे हमें चीजों को आउटकम लेना है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, फ्लो चार्ट मेथड क्या होता है, स्किमिंग टेक्निक क्या होता है, ये सब अब इंटीग्रेसीज में आते हैं कि जो बेसिक बेसिक डिटेल्स है, छोटी छोटी डिटेल्स है, उस पर हमने काम करना शुरू कर दिया। राइट? एक मूर्ति हम बनाते तो पहले हम आउटर स्ट्रक्चर बनाते, फिर हम उस पर नक्काशी करते हैं। जून जुलाई में हमने आउटर स्ट्रक्चर बना लिया, अगस्त इज द टाइम की शांति से वो जो बेसिक डिटेल्स है ना, शांत मन से सोचो कि कहां पे यार कमी हो रही है, वो एनालिसिस करो और कमी को थोड़ा ढूंढना शुरू करो कि ये चीजें जो हमारी है उसको हम किस तरीके से यहां पे अपना जो भी चीजें हैं हमारी, उसको किस तरीके से जो हमारी इंटीग्रेशन है, उस जो हमारे बेसिक बेसिक थिंग्स है, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, उन्हें हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगस्त में एक बड़ी चीज पे आपको ध्यान देना है, दैट इज स्पीड। अगस्त इज द मंथ जहां पे आप ये सोचना शुरू कर देना कि भाई अगर मैं 100 अटेम्प्ट कर रहा हूं मुझे अब 120 जाना है, 110 जाना है, अगर मैं 90 कर रहा हूं तो मुझे 100 पार होना है, अगर मैं 80 पे हूं तो मुझे 90 जाना है। स्पीड इज द मेन थिंग जो अगस्त में हमें अच्छे से इंप्रूव करनी है। अब स्पीड रीडिंग में जनरली हम ये सोचते हैं, एक डेडिकेटेड वीडियो मेरा आएगा कि स्पीड कैसे इंप्रूव करना है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देता हूं कि हमें तेजी से रीड करना है। भाई तेजी से नहीं रीड करना है, तेजी से कंप्रहेंड करना है। मैं अगर बताऊं ना तो मैं जो पैसेज पढ़ता हूं एक 400 350 400 वर्ड्स का, मेरे अगर स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन्होंने मेरे को लाइव क्लास में देखा है मैं कैसे रीड करता हूं। एंड ये जो क्लासेस की मैंने आपको लिस्ट दी है, जो भी एक्सेल शीट है, यहाँ पे आप वो सीख जाओगे डेली। अगर उस क्लास को आप देखने लगे तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, एंड तक आप सीख जाओगे कि मैं कैसे रीड करता हूं। तो व्हाट आई डू इज, मैं एक एक वर्ड नहीं रीड करता, मैं आराम से ओवरव्यू लेता हूं। और वो ओवरव्यू लेना कैसे, मैंने बहुत डिटेल में वहां पे हर एक क्लास में कहीं कहीं पे एक्सप्लेन किया है, यू विल गेट टू नो दैट। तो अब आपको इंटीग्रेशन पे और स्पीड पे अपने वर्क कर देना है। अगस्त मंथ पे अब आपको क्या समझ आया, हमने जुलाई का सीए कर लिया, मॉक हमने बढ़ा दिए। अब उस मॉक को बढ़ाने से जो हमें डिटेल की चीजें दिख रही है, उन डिटेल्स पे हमने वर्क करना शुरू कर दिया। सो दिस इज द होल थिंग विच वी हैव टू डू इन आवर अगस्त मंथ। क्लियर? तो अगस्त के बाद अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट मंथ की, विच इज व्हाट, सितंबर। सितंबर में हमें क्या करना है, सितंबर इज द मंथ जहां पे गाड़ी थोड़ी न्यूट्रल गियर या आई कैन से फर्स्ट गियर पे चलनी चाहिए। अब न्यूट्रल गियर या फर्स्ट गियर से हमारा क्या मतलब है, क्या मैं कहना चाहता हूं, लेट मी एक्सप्लेन यू ऑल। दिस इज योर सितंबर मंथ। अब हम सितंबर मंथ पे आ चुके हैं, हम जीके में अच्छे से कर रहे हैं सारी चीजें।
अभी तक देखो, पहली चीज तो माइंड से हटा देना कि जीके में स्कोर आएगा या नहीं आएगा। जीके में स्कोर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, डिपेंड कर रहा है कोचिंग क्या मॉक्स बना रहे। तो कोचिंग के मॉक के स्कोर के अकॉर्डिंग अपने जीके को ट्रस्ट मत करना है, जीके पे टेंशन मत लेना। आपको किसके स्कोर को ध्यान देना है? एट द एंड ऑफ द एग्जाम आपको अपने आरसीसीआर, लीगल और क्यूटी के स्कोर को ध्यान देना है। जीके में जो आ रहा है दैट इज योर बोनस मार्क, क्लियर। और क्लैट एग्जाम में अगर आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला चीज फॉलो करते हो तो क्लैट एग्जाम में आपके जीके में कम मार्क्स नहीं आने वाले हैं, डोंट वरी फॉर दैट। तो अब सितंबर की अगर हम बात करें तो सितंबर में हमें क्या क्या करना है, तो अगेन स्टार्ट उसी चीज से करेंगे। सितंबर का टारगेट होगा अगस्त मंथ का सीए, क्लियर। अगस्त मंथ का हमें सीए कर लेना है। अब भैया आपको लग रहा होगा राइट कि स्पीड कैसे इंप्रूव करनी, कॉम्प्रहेंशन कैसे इंप्रूव करना है, इन सब पे डिटेल वीडियोस मैं बना चुका हूं। आई गेस आपने वो देख भी ली होगी, चैनल पे जाना उसे चेक करना, वो चीज वहां पे क्लियर है। मैं बस आपको ये बताने वाला हूं कि क्या क्या करना है अभी हमें पूरे अगले अपने एक एक महीने के प्लान के अकॉर्डिंग। तो अब हमें इसमें क्या करना है, अगस्त मंथ का सीए हमने कर लिया। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग, जो लिटिल थिंग्स होती है ना एंड अनऑब्वियस थिंग्स, उन पे आप वर्क करना शुरू कर दो। स्पीड पे आपका काम चल रहा है, अटेम्प्ट्स पे आपका काम चल रहा है, मिस्टेक्स को आप सुधार रहे हो, जीके तो साइड बाय साइड चल ही रही है। अब जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो अनऑब्वियस चीजें हैं, जो लगता है कि यार क्लैट में ज्यादा आए नहीं बट आ सकती हैं, लाइक मैथ्स में रेट एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, हमने थोड़ी एनालिटिकल रीजनिंग कर ली अपने अचानक से थोड़े इंप्रूवमेंट के लिए, थोड़े प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कर लिए, जो अनऑब्वियस थिंग्स है लाइक बोल्ड फेस आर्ग्यूमेंट्स, पैराडॉक्स, ये सारी चीजें हमने कर ली, पैरेलल रीजनिंग। तो वो छोटी छोटी और अनऑब्वियस चीजें हमें करनी है, मतलब ऐसा हो कि ताकि थोड़ा हम अपने वाइड चीज को हम कवर कर सके। दिस विल बी योर सितंबर मंथ एंड धीरे धीरे यहां पे हमें ये सारी चीजों को कंप्लीट करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक काम जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए बोलने वाला हूं सितंबर मंथ में, दैट इज वर्क ऑन योर वीकेस्ट सेक्शन। अपने वीकेस्ट सेक्शन पे जरूर काम करना सितंबर मंथ में, क्लियर। मतलब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन मेरा वीक है, तो आप कैसे वर्क करोगे, उसके लिए टाइम इंक्रीज कर दो और मॉक में उसे पहले नंबर पे ले आओ। मॉक में देना कैसे है, क्या क्या होता है, आज से ठीक 2 या 3 दिन बाद आपको मैं एक बहुत बेहतरीन, एक बहुत ज्यादा डिटेल्ड मॉक की एक एक चीजों, एक एक फोकस, एक एक डिटेल के बारे में बात करते एक वीडियो मिलने वाली है। उस वीडियो को जरूर देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा मॉक में क्या क्या करना होता है। तो वीकेस्ट सेक्शन पे आपको वर्क करना है। अब वीकेस्ट सेक्शन कौन सा हो सकता है, किसी का मैथ्स हो सकता है, किसी का लाइक लीगल रीजनिंग हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है। तो मैथ्स को उठाओ, मैथ्स में परसेंटेज समझ नहीं आया, हमने वो एक्सेल शीट ओपन की, परसेंटेज का लेक्चर देखा, एक बार फिर से प्रैक्टिस शीट फिर से सॉल्व कर ली, नोट्स को देख लिया और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया और डेटा इंटरप्रिटेशन सेट सॉल्व करने लगे। तो इस तरीके से हमें ये सब वीकेस्ट सेक्शन को सुधारने हैं। हमें कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझ आ रहा है, एक्सेल शीट में गए, वीडियो देखा, वो शीट देखी, नोट्स देखा और अब थोड़ा सा हमको समझ में आने लगा है, हम उस पर वर्क करने लगे, प्रैक्टिस करने लगे, ऐसे हमें सुधारना है। तो अब यहाँ पे वो टाइम है कि वीकेस्ट सेक्शन पे जाके हम बार बार पीछे की चीजों को जाके हम रिवीजन करना शुरू कर देंगे। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो जो एक्सेल शीट है, जो मैंने आपको बोला है ना कि एक्सेल शीट की एक्सेस और प्रैक्टिस सेशंस, ये मत सोचना कि भैया 7 जुलाई के बाद आप बंद कर दोगे, नहीं। 7 जुलाई के बाद ये जो प्रैक्टिस बता रहा हूं मैं अलग तरीके से कैसे करना है, वो सबकी क्लासेस लाइव टाइमली बेसिस पे वो चलती रहेंगी, डोंट वरी फॉर दैट। हम मिलके प्रैक्टिस करेंगे, मिलके मॉक्स देंगे 2-2 घंटे, मिलके सेक्शनल टेस्ट दे देंगे 1.5 घंटे के, आधे घंटे के। तो इस तरीके से हमें सितंबर में यार थोड़ा लाइटर वे में, थोड़ा लिटिल थिंग्स पे, थोड़े अनऑब्वियस थिंग्स पे और वीकेस्ट सेक्शन पे वर्क करना है, क्योंकि इसके बाद जो मंथ आने वाला है दैट इज अक्टूबर। अब अक्टूबर में भैया क्या है, अक्टूबर में आके ना यार आपको अपना गियर चेंज कर देना है। चेंज योर गियर, मतलब अभी हम नॉर्मल स्पीड में चल रहे थे, एक न्यूट्रल, एक क्रूज कंट्रोल मोड में हमारा प्रिपरेशन चल रहा था। अब अक्टूबर में आके आपको अपना गियर चेंज कर देना, और गियर चेंज में हमें सबसे पहले क्या करना है, अभी तक हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं जीके में, करंट अफेयर्स में, उन्हें रिवीजन पे हमें ध्यान देना शुरू कर देना है। इससे पहले क्या रिवाइज नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, बट अब डेडिकेटेडली रिवीजन हमें करना शुरू कर देना है। रिवीजन कैसे करना है, चीट शीट्स बना के, एक टॉपिक की आधे पेज की शीट ज्यादा से ज्यादा, या 1 पेज की शीट ज्यादा से ज्यादा, जो आप डिटेल लिखे हो, एक पेज में, 2-3 पेज में आपका एक मंथ आपने पूरा अपना चीट शीट के फॉर्म में रिवाइज कर दिया। वो चीट शीट बनना जरूरी है एग्जाम के एंड तक, क्लियर। एग्जाम वाले दिन तक आपके पास वो 10-10 बंडल की कॉपी आप नहीं पढ़ सकते, वो चीट शीट बनाना आप शुरू कर देना है। तो जीके के आपको रिवीजन के लिए आप शुरू कर देना है। अपार्ट फ्रॉम द रिवीजन, अभी आपको अपने सितंबर का करंट अफेयर्स भी करना है, प्लस आपको जो भी आपके नोट्स वगैरह हैं वो आपको अच्छे से कंपाइल भी करने हैं, क्लियर। जो भी आपकी इतनी सारी चीजें हैं वो सब अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके हैं
वो भी अब आपको धीरे धीरे करने शुरू कर देना। इसीलिए मैं बोल रहा था कि सितंबर और अगस्त को थोड़ा लाइटर साइड में रखना है, क्योंकि एवरी सेटबैक इज प्रिपरेशन ऑफ अनदर कमबैक। तो थोड़ा सा पीछे होना पड़ता है अगर हमको वो जंप लगाना है तो। इसलिए सितंबर अगस्त को मैंने कीप द थिंग सिंपल्स, मिस्टेक्स पे वर्क करो, वीकेस्ट सेक्शन पे वर्क करो, ताकि अक्टूबर आते ही हमने वो गाड़ी थर्ड गियर से फिफ्थ गियर पे डाली और एक्सेलरेटर अब हमने दे दिया। अब ये रुकेगा कब? अब ये गाड़ी रुकेगी हमारे 1 दिसंबर को, जिस दिन हमारा एग्जाम है। तो अब चलो इसके आगे हम बात करते हैं कि भैया ठीक है, अक्टूबर में हमने जो आपने बोला था जीके करने का वो तो हमने कर दिया। अब यहां पे आके अपने मॉक स्कोर पे फोकस करना शुरू कर देना। फोकस मतलब अब आप जो भी काम कर रहे हो, एनीथिंग यू आर डूइंग, दैट शुड बी डेडिकेटेड कि मॉक में स्कोर कैसे इंप्रूव हो। क्लियर? यहां पे ये वाला ओरिएंटेशन आप अपना चेंज कर देना कि अब किस तरीके से हमारा जो मॉक स्कोर का हमारा वे है, जो मैं बोलता था ना मिस्टेक पे वर्क करो, अपने इंटीग्रेशन सॉल्व करो, नहीं। अब भाई अगर ये काम मैं कर रहा हूं, मॉक में स्कोर इंक्रीज होगा तो ही मैं करूंगा, वरना मेरा स्ट्रेटेजी बेस्ट है। तो अब वो स्ट्रेटेजी क्या होगा? मॉक के स्कोर पे डिपेंड करने का। अभी तक मैंने आपको क्या बोला है, मॉक में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फॉलो करना, वो डिटेल वीडियो में हम बात कर लेंगे, बट मॉक स्कोर पे ध्यान देना शुरू कर देना। क्लियर? अभी आप जुड़े रहो, ये तो एक डिटेल वीडियो की 6 मंथ में क्या करना है, बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए आने वाले, जस्ट स्टे इन टच विद मी। तो हमने मार्क स्कोर पे ध्यान देना शुरू कर दिया। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अक्टूबर में आप आ चुके हो, कोचिंग को अपने माइंड से हटा दो। क्लियर? कोचिंग को अपने माइंड से हटा दो, क्योंकि किसी भी कोचिंग में आप हो वो आपके पेपर को नहीं बनाने वाला है। चेंज योर ओरिएंटेशन टू पीवाईक्यूज। अब अगेन पीवाईक्यूज का हाथ पकड़ लो, पीवाईक्यू का दामन थाम लो कि भाई पीवाईक्यू किस टाइप के पेपर्स तूने दिए हैं पिछले 4 साल में, किस टाइप के पेपर्स कंसोर्शियम वाले ने दिए हैं पिछले 5 साल में, कहां से आया है, किस लेवल का आया है, क्या हार्डिटी लेवल थी उसकी, किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आए हैं। और अगर ये चीज आपके मॉक में हो रहा है कि मुझसे वो टाइप के क्वेश्चन नहीं बन रहे, मॉक में आपके सर्टेन टाइप के क्वेश्चन नहीं बन रहे, आपको जाके बस ये देखना है कि पीवाईक्यू में वो क्वेश्चन आया नहीं आया, नहीं आया है ना, मत करो। क्लियर? इसलिए अपने ओरिएंटेशन को पीवाईक्यू पे फोकस कर देना कि पीवाईक्यू अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है, पीवाईक्यू जैसे पैटर्न के क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, देन सॉल्व देम। और इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है, जो मॉक टेस्ट बनाती जो कोचिंग, उन्हें हफ्ते के 2-3 मॉक्स बनाने होते हैं। क्लियर? तो वो बहुत सारी मिस्टेक्स करती, क्लैट को साल का एक बनाना। तो जो लड़ाई वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हें अवॉइड करना। क्लियर? जिन क्वेश्चन में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, ये सॉल्व करे या ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, उसको हटा देना। जिसमें आपको दिख रहा है कि ये मेरी गलती है और ये सही है, उन्हें ज्यादा ध्यान देना। क्लियर? तो ये सारी छोटी छोटी चीजों पे हमें अक्टूबर में ध्यान देना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आपको मैं एक और चीज बताता हूं, जो आपका बंडल्ड मॉक टेस्ट है वो आपको इंक्रीज कर देना। क्लियर? जो बंडल्ड मॉक टेस्ट, अभी बंडल सेक्शनल टेस्ट क्या होता है यार? बंडल सेक्शनल टेस्ट इज नॉट एन ऑफिशियल टर्म कि उसको ऐसे बहुत लोग पॉपुलर बोलते हैं। ये मैंने अपने लिए क्रिएट किया था। क्यों क्रिएट किया था? अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। अब इसमें हुआ क्या था, हम जीके और मैथ्स को हटा के लीगल, रीजनिंग, आरसी और सीआर तीनों को लाइन से 1.5 घंटा बैठ के टेस्ट देते हैं। इससे हमारा स्टेमिना बढ़ता है, तेजी से सारे सेक्शन सॉल्व करने का, और काफी सारी चीजें होती है। तो ऐसा नहीं कि बंडल टेस्ट पहले हमें नहीं देना है, बट अभी इंक्रीज कर देना है। पहले 1 हफ्ते में 1 देते थे, अब हमें इंक्रीज कर देना है। मॉक टेस्ट भी अभी हम 2 दे रहे हैं हफ्ते का, और सेक्शनल टेस्ट की जगह थोड़ा थोड़ा हम बंडल टेस्ट देते जा रहे हैं। बट इनमें से एक भी चीज को अगर आपने एनालाइज नहीं किया ना, देन भाई भूल जाओ। अगर एनालिसिस नहीं कर रहे हो ना, तो फिर सपना मत देखना कि मेरा क्लैट निकल जाएगा। और इस तरीके से हम अक्टूबर, अब आपको लग रहा है भैया 4 चीजें, तो ये 4 चीजें करोगे ना तो लगेगा कि हाँ हम कर रहे हैं। इसके ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता, इसको एनालाइज करना और इस पे लगे रहना। दिस इज योर अक्टूबर मंथ का प्लान। अब इसमें इस वाले चीज को वीक मत करना। रीजन क्या है? आपको मैं क्रिकेट मैच का एग्जांपल देता हूं। हम एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, 2 ओवर बचे हैं, 18 ओवर अभी खत्म हो चुका है, 19th एंड 20th ओवर बचा है, हमें 20 रन सेव करने हैं, 12 बॉल पे 20 रन बनाने ओपोनेंट टीम को। आपके पास 2 बॉलर्स बचे हैं, एक बॉलर आपका बेस्ट बॉलर है, एक बॉलर आपका थोड़ा लाइट बॉलर है। आप बेस्ट बॉलर को किस ओवर में डलवाओगे? 20th ओवर पे या फिर 19th ओवर पे? हर कोई 19th ओवर पे ही डलवाएगा, क्योंकि अगर 19th ओवर पे अच्छे से रन बच गए ना, तो फिर वो जो बचा हुआ बॉलर है वो ट्राई कर सकता है। बट अगर 19th ओवर पे खराब बॉलर को भेज के हमने वो सारी चीजें बर्बाद कर दी, तो क्या पता अगले वाले बॉलर के लिए टाइम ही ना बचे। इस वजह से अपने 19th ओवर पे, जो हमारा अक्टूबर का महीना है, उस पे रिवीजन को अच्छे से कर लेना, रिवीजन वाले पार्ट को थोड़ा अच्छे से करते रहना। और ये जो अक्टूबर का मंथ है, इसको भी धीरे धीरे करना शुरू कर देना। तो नवंबर के आते तक अक्टूबर हमें कर लेना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब हमारा मंथ शुरू होता है नवंबर का।
अब हम बात करते हैं कि हमारे एग्जाम को भैया 30 डेज बचे हैं। लास्ट में मैं और डिटेल्ड आपको बताऊंगा नवंबर के बारे में, जब एग्जाम में सच में 30 डेज बचेंगे। तो बहुत सारे काम तो मैं आपके साथ करने वाला हूं यूट्यूब के चैनल पे, बस आप जुड़े रहो यार, जुड़े रहो। टिल क्लैट 2025 हमारा फोकस है कि किसी भी एनएलयू में जो बच्चा है वो क्या बोले कि हाँ अभ्युदय भैया को हमने बहुत अच्छे से गाइडेंस लिया। नवंबर मंथ हमारा शुरू होगा 15 नवंबर तक। कीप द पेस। वो रिवीजन, अब आप पूछेंगे भैया नवंबर में तो अब हम अक्टूबर का करेंगे, नहीं, यहां पे स्पीड बढ़ा देनी यार। नवंबर में अक्टूबर का भी करना और 15 नवंबर के बाद वो बचे हुए नवंबर का भी करना है, क्योंकि आपका पेपर 15 नवंबर 17 नवंबर तक छप जाएगा। तो उसके बाद की जीके जरूरी नहीं है, बट वो 17 नवंबर के बाद आपको 17 नवंबर तक का जीके करना है, तो इस वजह से वो मैनेज हो जाता है। तो हमें पेस को रखना है 15 नवंबर तक। वो थ्योरी का रिवीजन, वो सेक्शनल टेस्ट, वो अब यहां पे क्या करना है, हफ्ते के 3 मॉक्स, हफ्ते के 3 मॉक्स देना शुरू कर देना। अक्टूबर में भी जरूरत नहीं उतनी ज्यादा। नवंबर में हफ्ते के 3 मॉक्स हमने 15 नवंबर तक के कर लिए, क्लियर। अब 15 नवंबर तक हमने अच्छे से रिवीजन किया, अपनी चीट शीट्स को रिवाइज करना शुरू कर दिया। हमारे चीट शीट्स हमने बनाने लगे, सारा रिवीजन, मैथ्स को सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, लगे रहना, वो 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ना, ये वाला जो काम होता है 15 नवंबर तक कर लेना। अब भैया 15 नवंबर के बाद अगेन लोअर द गियर, इसी पेस के साथ आप एग्जाम वाले दिन तक चले गए ना तो आपके लिए वो टेंशन हो सकता है। माइंड को काम भी रखना होता है, इतना ज्यादा एग्जॉस्ट होके अब आपको नहीं करना है। आफ्टर 15 नवंबर जो आपने रिवीजन में चीट शीट बनाए, जो आपने सेक्शनल टेस्ट दिए हैं, उन्हें उठाना मॉक टेस्ट और उसको एनालाइज करना शुरू करना। पीवाईक्यू को पकड़ के देखना शुरू कर देना, थोड़ी थोड़ी चीजें, हफ्ते का 1 मॉक टेस्ट, ज्यादा से ज्यादा 2 मॉक टेस्ट अगर आपको मन कर रहा है तो। सेक्शनल टेस्ट दे दिया, वो चीट शीट को रिवाइज करना शुरू कर दिया, और जो लास्ट के 7 डेज होंगे ना, 7 डेज में आपको दो मॉक दे देना है। आखिरी के 2 दिन कुछ नहीं करना है, बस पीवाईक्यू देख लेना कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या करना है, और जो 15 डेज है उसे सिंपल रखना है। एंड दिस इज हाउ हम 1 दिसंबर तक के लिए प्रिपेयर्ड होंगे, जो हमारा एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए क्लैट को प्रिपेयर करने का। अभी आप इतने अच्छे से यार, इतने अच्छे तरीके से आप कैसे बता पा रहे हो, क्योंकि भाई ये जो मैं प्लान बता रहा हूं ना, ये मेरा ही प्लान है, जो मैंने फॉलो किया था अपने लास्ट के 6 मंथ्स पे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज बिना ज्यादा सोचे, बिना ज्यादा चेंज किए प्लान को अच्छे से फॉलो करना। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये पसंद नहीं आया तो मत करो, बट बार बार चेंज मत करना, इट्स माय रिक्वेस्ट। आपने जून में फॉलो किया, जुलाई में आप अलग प्लान ढूंढना शुरू कर दिए, उसी टाइम आप वो गड़बड़ी के रास्ते पे चले गए। क्लियर? सो दिस इज ऑल which I was talking about in the beginning of the video, क्या क्या चीजें आपको करनी है। अब शुरू कहां से करना है एक बार फिर से बात कर लेते हैं। शुरू अगेन मैं वही बोलूंगा, आपको आके शुरू कर देना है जून में, जहां पे मैंने आपको बोली कि आपको अपना थ्योरी कंप्लीट कर लेना, और थ्योरी के लिए आपको क्या करना है, दिस इज द एक्सेल शीट फॉर यू ऑल। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक है, उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना। फिर भी कुछ डाउट होता है आप उस व्हाट्सएप नंबर पे जाके कांटेक्ट कर लेना। पैसे की थोड़ी कमी है भैया यार, स्टूडेंट, आई नो यू ऑल आर स्टूडेंट, क्लियर। सो उस चीज के बारे में भी प्रॉपर डिस्कशन के साथ वी मैनेज एवरीथिंग। इट्स जस्ट आपकी जो पढ़ाई है ना, ज्यादा परेशान नहीं होना है आपको। सो डोंट वरी फॉर दैट, वी आर देयर टू हेल्प यू ऑल। जस्ट रैंक निकालना है यार, कॉलेज चाहिए, रिजल्ट चाहिए, वो जो मजा आता है ना, क्योंकि ये 1 दिसंबर के बाद जो मजा आएगा आपको, अगर पेपर अच्छा गया, आप 11th में हो या 12th में हो या ड्रॉपर हो, 12th वालों को बोर्ड एग्जाम का और ड्रॉपर को तो ऐसे ही मजा आने वाला कि यार भाई जो 6 महीने हमने रगड़ा है ना, वो यार काम तो आया है भाई, वो मजा आता है, राइट। वो एक अलग अलग ही फीलिंग आती है उस चीज की। एंड उसके बाद आपको मौका मिलेगा, आएंगे कॉलेज में यार, मजे करेंगे। एनएलयूज वालों की पूरी ग्रुप होती है, तो ये सारी चीजों में मजा आता है। बट उसके लिए ये जो 6 महीने है ना, इन 6 महीने के पड़ाव को आपको अच्छे से पार करना है। सो आई होप आप इन सब चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो, मेंटली सबसे पहले प्रिपेयर हो जाओ, और आज से बिना ज्यादा डिले के लग जाओ अपने प्रिपरेशन को शुरू करने के लिए। जैसा भी हेल्प चाहिए कमेंट कर देना, और वीडियोस तो पड़ी हुई है, जाके देखना, कुछ भी डाउट है पहले वीडियोस में देख लेना कि भैया ने उस चीज के ऊपर वीडियो बनाया या नहीं बनाना है, फिर कमेंट कर देना कि अगर वीडियो नहीं मिले तो। एंड बहुत सारी वीडियोस आने लगी, स्टे इन टच विद मी। एंड जो भी आपके फ्रेंड्स है, अगर आपको लगता है कि सच में ये सेशन वाज हेल्पफुल, शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स। एंड मिलते हैं कई सारे ऐसे और स्पेशल वीडियोस के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।